उज्जैन के उन्हेल नगर के 2 मेडिकल छात्र भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने पहुंचे हैं, जो वहां फंस गए हैं। राजधानी कीव से 300 किलोमीटर दूर चार्नोपील नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जीवन जैन के बेटे अक्षत जैन पढ़ाई करने पहुंचे हैं। अक्षत अपने पिता से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लगातार बात कर रहा है। अक्षत ने बताया कि भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें अलग अलग तरह के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें सायरन की अहमियत भी बताई गई है। जब पहला सायरन बजे तो सतर्क रहने और अपने रूम की लाइट बंद करने को कहा गया है। दूसरा सायरन बजे तो वो वहां से निकलने का संदेश होगा और तीसरा सायरन बजते ही उन्हें बंकर में शरण लेनी होगी। अक्षत ने बताया कि अभी 2 साथी उसके साथ हैं और भारतीय दूतावास से छात्र लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं अक्षत की मां सुनीता जैन अपने इकलौते पुत्र को लेकर काफी चिंतित हैं। वे भारत सरकार से अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने की मांग कर रही हैं। वहीं डॉक्टर ओम बैरागी के बेटे शुभम भी 3 महीने पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव से 500 किलोमीटर दूर जेपोराइस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर ओम बैरागी भी अपने बेटे से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। शुभम की माता गिरजा बैरागी से जब बात की तो उन्होंने इतना ही कहा कि भारत सरकार उनके बेटे को सुरक्षित ले आए। इतना कहते ही वे बेचैन हो गईं और रोने लगीं। आपके बेटे अक्षत यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर हमला हुआ है, क्या पूरा थोड़ा मामला है, थोड़ी जानकारी बताइए इसमें। हाँ, मामला तो थोड़ा गंभीर ही है, क्योंकि हमें तो बहुत फिक्र लग रही है हमारे बच्चों की, बहुत सेफ्टी के हिसाब से। कब से गए हुए हैं वे? अभी सितंबर में गया इस साल तो। अच्छा, वे कब से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर? वो 3 साल से। कौन से शहर में रह रहे हैं वो टर्नोपिल में। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं? वो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी। अभी वर्तमान में या अभी उनसे बात हुई थी आपकी? हाँ, बातचीत तो होती है। अच्छा, पर वो भी संपर्क घबराया, करने बच्चा में भी घबराया हुआ, हम भी घबराए हुए हैं। उनसे संपर्क करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भी? नहीं, अभी तो मोबाइल से संपर्क हो रहा है। शासन से क्या मदद मांगना चाहते हैं? शासन से यही कि जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को कोई भी लाने की व्यवस्था हो ऐसी कुछ, ताकि उनको यहाँ सुरक्षित लाया जाए। कितने बच्चे हैं उनके साथ और भी ग्रुप में? अभी तो उसके फ्लैट में 2 बच्चे हैं, बाकी ग्रुप में 14 बच्चे हैं। बाकी की भी कोई फ्लाइट से 8-10 बच्चे तो इंडिया आ गए हैं, बाकी बचे हुए हैं तो वो भी सब इधर उधर हैं बस। क्या वो आपका बच्चा कुछ बताता है? आपका वहाँ पे संपर्क हो रहा है भारतीय दूतावास से उनका? हाँ, वो तो चलता रहता है, भारतीय दूतावास से तो पूरी इनकी जानकारी मिलती रहती है और पूरी सभी जो भी टाइम से जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उनको बता दिए जाते हैं। आपके बेटे वहाँ यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, अभी वहाँ पर हमला हो गया है, आपने उनसे क्या संपर्क किया और अभी क्या स्थिति है वहाँ की? बताइए। वहाँ की स्थिति देखकर तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और उस जब भी संपर्क होता था वही बोलता है, मम्मी ये पापा आप फिक्र मत करना, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ। और एक दूसरे को हम सांत्वना देते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने ऐसी बात करते हैं जैसे हम एक दूसरे के सामने कभी गम नहीं है हम दोनों को। और वहाँ गए, हमने कभी उसको अकेला भी नहीं छोड़ा, उज्जैन तक हम उसके साथ में गए और हमने वहाँ भेज दिया। और ये स्थिति देखकर हर माता पिता की क्या हालत होती होगी ये तो कोई बता नहीं सकता। सभी से यही माता पिता की हालत ये है कि सब अपने अपने बच्चे को अपने पास देखना चाहते हैं। आप प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? हम मोदी जी से यही करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे को हमारे पास ले आए और सभी बच्चे जितने भी वहाँ गए हैं सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ लाकर सुरक्षित छोड़ें। हाँ बेटा, हाँ अभी क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा, वो सायरन वगैरह बजा था, वो मामला अब नहीं है? नहीं अभी कुछ नहीं है, वो तो सुबह एकदम से चेक वो उसके लिए था, क्या बोलते हैं, चेक करने के लिए एक ड्रिल होता है जो ड्रिल के हिसाब से। हाँ कि अगर कुछ हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में तो बच्चे लोग क्या करेंगे पता देखने के लिए पता भी तो होना चाहिए, वरना मालूम पड़ा पहली बार सायरन बजा इमरजेंसी तो सब लोग अलग अलग भाग गए। हाँ। तो अभी वो आपको पता है कि कहाँ पे जाने का है अगर होता है तो। अच्छा, बंकर होके आ गए तुम एक बार, है ना? क्या बंकर में एक बार होके आ गए? हाँ, बंकर में होके आ गए हैं। अभी बोल आया था वो दैनिक भास्कर से का, आपने शायद दिए 60 नंबर। अच्छा, दैनिक से नाम जाते हैं, दैनिक भास्कर से आया था, कॉल आया था। बात हुई, उनको फोटो ये पहुंचाया, वीडियो वगैरह बंकर के। अच्छा अच्छा। तो भारत सरकार के संपर्क में, एम्बेसी से संपर्क में हो? हाँ, एम्बेसी का पूरा उसमें संपर्क में चल रहे हैं अभी हम लोग। वहाँ से जो भी न्यूज़ आ रही है हम लोगों के पास में, हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, नया कुछ हम नहीं कर रहे हैं। एम्बेसी जो बोल रही है हम लोग वही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा।
तो जितने फॉर्म आए हैं कल से तकरीबन 10-12 फॉर्म भर चुके होंगे अभी हम लोग। अच्छा अच्छा। हमारी इंफॉर्मेशन के लिए घर का नंबर, आपका नंबर, दोस्त का नंबर, गली का नंबर, इंडिया में कहाँ पे हो, यहाँ पे कहाँ से हो, अच्छा अच्छा। और सेप्रोजिया में अगर यूक्रेन में कौन सी सिटी में रुके हुए हो, कौन से क्या कर रहे हो, अच्छा। सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन जितनी हो सकती है सब कुछ, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट कब तक की है, कैसे कहाँ है, कौन सबसे नियरेस्ट बॉर्डर है, दूर कौन सी, सब सब सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी अब थोड़ा पैनिक कम हुआ? हाँ, हम तो सुबह से नॉर्मल है। हमारा जो ग्रुप है ना, एक्चुअली इधर है ना, हमारे ग्रुप में सब लोग नॉर्मल है। अच्छा, चलो चलो ठीक है। लगे हुए नहीं, क्योंकि हम लोग सब एकदम ठीक है, सब लोग 7 महीना तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अलग अलग होते तो थोड़ा डर वाला माहौल रहता, बट जब हम लोग 7 महीना तो हम लोग सब आराम से रहते हैं। कोई एक भी थोड़ा लगता है कि नहीं इसके घर थोड़ा कॉल आ रहा है, जैसे एक दोस्त था उसके घर से कॉल आ रहा था बार बार, थोड़ा वो डर रहा था वो, तो फिर उसको मैं नहीं बोला, मेरा तो एक काम करा, फोन आया तो उनको मेरा नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगा। हाँ। उनके घर से आके मैंने बात की, उनके घर में उसके घर पे बात करके नॉर्मल किया। फिर क्योंकि कब से कॉल कर रहे हो यहाँ पे कि जब से इंडिया में आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, मेरे को भी भाइयों का कॉल आया था। हाँ। तो भाइयों ने मेरे को बता दिया कि मैंने आपको मना करा था न्यूज़ देखने का, आपने फिर भी न्यूज़ देख रहे हो कंटिन्यूस। भाइयों ने मेरे को बता दिया कि तूने मना तो बोले क्या, पर वो मान नहीं रहे। थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है बेटा, क्या बात वही है ना, आप लोग वहाँ से न्यूज़ देख रहे हो, अब वहाँ पे न्यूज़ क्या बहुत बढ़ा जाती है, एकदम पूरी दिखा देते हैं। जेप्रोजिया में डॉक्टर साहब, आपके बेटे शुभांशु यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए थे, अभी वहाँ पे हादसा हुआ है या हमला हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपके बेटे की क्या अभी वास्तविक स्थिति, वहाँ पे कौन से शहर की क्या है, थोड़ा जानकारी बताइए। शुभांशु यूक्रेन में अभी दिसंबर में गया, जिस समय गया उस समय तो सब कुछ नॉर्मल था, और अभी एक सप्ताह भर से थोड़ा तनाव की स्थिति बनी हुई थी, और हम बच्चे से लगातार संपर्क में भी थे, पर वहाँ बच्चे और उसके साथी बता रहे थे कि ऐसा ही कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। मगर कल जैसे ही सुबह हमला हुआ और हमें जानकारी लगी, उसके बाद पूरा हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में और सबको, हमको खुद को भी बड़ा टेंशन हो रहा था कि हमारे साथी कुछ कह रहे थे कि बुलवा लो उसको, हम भी चाह रहे थे बुला ले और वो आ जाए, पर परिस्थिति अब हमारे बस में नहीं थी क्या, वो भी बस बड़ा टेंशन हो रहा है। कौन से शहर में पढ़ते हैं? वो यूक्रेन के जेप्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, MBBS के फर्स्ट ईयर में। अभी उस शहर में आपकी बात हुई होगी, उनकी क्या हालात हैं उस शहर के? हालात तो क्या है, चूँकि यूक्रेन पर बमबारी हो रही है, तो ऐसे में चैनल के माध्यम से और अन्य संसाधनों के माध्यम से उनको भी जानकारी मिल रही है, और स्थिति तो तनावपूर्ण ही हमारी। वहाँ का प्रशासन किस तरह से उन्हें मैनेज कर रहा है, या भारतीय दूतावास से उन्हें कोई सूचना नहीं, प्राप्त हो रही है? वहाँ का प्रशासन, उनको आगे की प्रोसेस क्या जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनसे बात हुई थी आपकी कुछ? हाँ, संपर्क में हम लगातार हैं, और वहाँ का प्रशासन क्या मदद कर रहा है ये तो पता नहीं है, पर भारत सरकार की जो एम्बेसी है क्या, वो बच्चों को पूरा हौसला हिम्मत दिला रहा है, और कल जो परिस्थिति निर्मित हुई थी उसके बाद में बच्चे लगातार एम्बेसी के संपर्क में हैं, और पूरा विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम्हें सकुशल भारत ले आएंगे हम। शासन से क्या मांग रखना चाह रहे हैं अभी आप? एक माता पिता ऐसे दौर में जब बच्चे संकट की घड़ी में हो, तो भारत सरकार से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे हमारे पास सकुशल आ जाएं, और इस बात का विश्वास भी है, बच्चे भी बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट है, ये तो है ही सही, पर मोदी स्टूडेंट के नाम से जानते हैं, तो ये से बच्चे हमको सांत्वना दिला रहे हैं बस। छात्रों के परिजनों को अब केंद्र सरकार से ही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के सहारे वो अपने बेटों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन के उन्हेल से गोपाल नांदेड़ा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।